नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 7वीं की कविता 8 शाम एक किसान का अध्ययन कराऊंगी। यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस कविता में कवि एक जाड़े की शाम का वर्णन कर रहे हैं। सर्दी की एक शाम है, उसका प्राकृतिक सौंदर्य कवि यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जाड़े की शाम को कवि एक किसान के रूप में देख रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाया है। आइए हम कविता पढ़ते हैं। शाम एक किसान, आकाश का साफा बांध कर। यहाँ पर पहाड़ को किसान के रूप में देखा जा रहा है कि सर्दी की शाम है और किसान बैठा हुआ है। आकाश का साफा बांध कर, उसने आकाश रूपी साफे को बांधा हुआ है। जिस तरह किसान अपने सर पर पगड़ी बांधता है, इस किसान ने आकाश को पगड़ी के रूप में अपने सर पर बांधा हुआ है। सूरज की चिलम खींचता, और सर्दी में वह किसान चिलम खींच रहा है। और वह कैसी चिलम? सूरज रूपी चिलम, क्योंकि सूरज शाम के समय लाल रंग का दिखाई देता है, इसीलिए सूरज को चिलम के रूप में देखा गया है। बैठा है पहाड़, और वह किसान बैठा हुआ है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, क्योंकि पहाड़ के पास से एक नदी निकल रही है, तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर एक चादर डाली हुई है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और उस किसान के पास ही पलाश की अंगीठी दहक रही है। एक वृक्ष होता है, उसमें पलाश के फूल उगते हैं जो लाल रंग के होते हैं। वह किसान जहाँ बैठा हुआ है, वहीं पर एक वृक्ष है जिसमें पलाश के फूल उगे हुए हैं, और उन लाल फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस किसान ने अपने पास ही एक अंगीठी जलाई हुई है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, और पूर्व की दिशा में अंधकार चुपचाप बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड वहाँ बैठा हुआ है। भेड़ों के झुंड को यहाँ अंधकार के रूप में दिखाया गया है कि जिस प्रकार सूरज पश्चिम दिशा से अस्त होगा, पूर्व दिशा से अंधकार फैलता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो भेड़ों के गल्ले को यहाँ भेड़ों के झुंड के रूप में बताया गया है कि भेड़ों का पूरा झुंड बैठा हुआ है जो रात में अंधेरा फैलाने के लिए तैयार बैठा है। चारों तरफ शांति ही शांति है, बिल्कुल शांति का वहाँ माहौल बना हुआ है, और किसान चुपचाप सर्दी की शाम में वहाँ एक चादर ओढ़े बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर, और उस शांति के बीच में से ही अचानक मोर के बोलने की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो? जैसे किसी ने आवाज़ दी हो कि सुनते हो। इतने में वहाँ की शांति भंग हो जाती है। चिलम, आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जैसे ही मोर की आवाज़ आती है, वैसे ही चिलम बुझ जाती है, धुआं उठ जाता है और सूरज डूब जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, अर्थात रात हो जाती है और सूरज डूब जाता है। इस कविता में किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया गया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है कि एक किसान बैठा हुआ है। आकाश उसके सर पर बंधे साफे के समान
पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पे रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक बीच में मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इतने में आग बुझ जाती है, धुआं उठने लग जाता है, अर्थात सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा चारों तरफ छा जाता है और कविता समाप्त हो जाती है। इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।